Hello friends, my name is Nitish and I am a student of MBBS. Okay, in this video we will talk about how to find lone pair. Okay, let's start with lone pair. Lone पेयर, ठीक है। तो हम लोग ये वीडियो में देखेंगे कि लोन पेयर फाइंड कैसे करते हैं। तो लोन पेयर फाइंड करने के लिए हम लोग के पास दो चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए। पहला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नॉलेज रहना चाहिए। दूसरा वैलेंसी का, दूसरा हम लोग के पास वैलेंसी का नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ हम लोग को पता है तो हम लोग लोन पेयर इजीली फाइंड कर सकते हैं विदाउट ड्रॉ एनी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, हम लोग के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है वो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी ये हो गया कि हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और कितना गेन कर सकते हैं, ये हो गया हम लोग का वैलेंसी, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग पहले अमोनिया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला हो गया NH3। तो इसमें हम लोग अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का यूज करके हम लोग लोन पेयर निकालेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, स्पेशल केस में बता रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग सबसे फर्स्ट जो एटम है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है तो हम लोग इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, और सेकंड है हाइड्रोजन, मतलब फर्स्ट वाले के बाद जितने भी एटम्स रहेंगे उसके लिए हम लोग वैलेंसी यूज करेंगे, वैलेंसी यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे NH3, तो NH3 लिख लिया, तो NH3 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5, माइनस हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, 3 एटम्स है तो 3 लिख लिए, ठीक है। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यानी कि NH3 में 1 लोन पेयर है, ठीक है। आई बात समझ में, NH3 में 1 लोन पेयर है। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल भी आगे लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेते हैं XeF2। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी आप लोगों ने देखा होगा, नीट केमिस्ट्री में बहुत बार आ चुके हैं। तो हम लोग सेकंड एग्जांपल जो है तो इसको देखते हैं। तो जेनॉन के लिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और फ्लोरीन के लिए वैलेंस यूज करेंगे। तो जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया और फ्लोरीन का वैलेंसी 1 हो गया, 2 एटम्स है तो 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी कि 6। तो हम लोग के पास 3 लोन पेयर है, ठीक है। ऐसे हम लोग लोन पेयर फाइंड करेंगे। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH4, ठीक है। तो NH4 एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, हाइड्रोजन के लिए वैलेंस यूज करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाले के लिए हम लोग ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज करेंगे, उसके बाद वाले जितने भी वैलेंस यूज करेंगे। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस 1 इंटू 4, यानी कि 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे 0 लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है, ठीक है। ये होगी एग्जांपल। अब हम लोग चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को समझ में आएगा इजीली, इसीलिए मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोग को क्लियरिटी हो सके। तो एग्जांपल चलिए हम लोग 4th नंबर एग्जांपल लेते हैं, जेनॉन OxyO2 F2, ठीक है। तो जेनॉन का हम लोग फर्स्ट है जेनॉन, तो इसके लिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। तो जेनॉन का 8 हो गया, फिर इसके बाद जितने भी है सबके लिए वैलेंस यूज करेंगे। तो 8 हो गया इसके लिए, जेनॉन के लिए। अब ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2, और 2 एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस फ्लोरीन का वैलेंसी होता है 1 और 2 एटम्स है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है। 8 माइनस 4 माइनस 2 यानी कि 4, ठीक है, यानी कि 4। देख लीजिए 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा, फिर वापस माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 माइनस 2, 8 में से 4 माइनस 2 4, फिर माइनस 2 यानी कि 2, यानी फिर 1 लोन पेयर है इसमें, ठीक है। तो XeF2 में 1 लोन पेयर है। चलिए ठीक है, हम लोग और एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे Cl
O2 माइनस। ये एग्जांपल लेते हैं, फिफ्थ एग्जांपल है। तो इसमें देखिए क्लोरीन का हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, 2 है, हम लोग के पास 2 एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे माइनस है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपने में ले रहा है तो +1 कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो +2 कर देते, तो यहाँ पे अभी 1 है तो हम लोग 1 करेंगे, ठीक है। तो +1, ठीक है। तो देखिए 7 - 4 +1, यानी कि 7 - 4 3 +1 यानी 4, यानी कि हम लोग के पास Cl O2 माइनस के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो आप ऐसे लोन पेयर फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी था। चलिए हम लोग कुछ और एक एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग के लिए। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए ClO2 लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं तो क्लोरीन का हो गया 7 और ऑक्सीजन का हो गया हम लोगों के पास 2 वैलेंसी। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो 2 × 2 एटम्स है और प्लस है, यानी कि ये एक लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 7 - 4 - 1, तो 7 - 4 3 - 1 2, यानी कि 1 लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है। तो Cl O2 माइनस में 1 नहीं, Cl O2 प्लस में 1 लोन पेयर है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को लोन पेयर बहुत इजीली फाइंड करने आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखेंगे वीडियो कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और उन बच्चों के पास शेयर करें जो भी बिल्कुल इंस्टीट्यूट प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको पर्सनली हेल्प करूँगा फॉर नीट क्रैक के लिए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल, इस पे हमेशा टिप्स ट्रिक्स एंड समथिंग अबाउट स्टडी, बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस और मतलब पढ़ाई के बारे में डिस्कस होते रहेंगे। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी लिंक है जिस पे मैं ऑलवेज शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ट्रिक्स, टिप्स वो सब प्रोवाइड करवाते रहता हूँ। तो आप लोग को अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके कांटेक्ट कीजिए, मैं वहाँ पे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर फाइंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू। आई होप आप लोग का जो नीट 2021 है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो गया होगा। अब बस एग्ज़ाम का वेट है, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके, थैंक यू।